हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट क्लासेस एंड अगर वीडियो नए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर को सपोर्ट करते रहो। क्लास 10th वालों, जो चैप्टर हम पढ़ते आ रहे हैं लाइफ प्रोसेस, आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये टॉपिक आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th वालों, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। द रेस्पिरेशन इन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इज रिलीज टू एटीपी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी रिलीज होती है, 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। आपको ये 11th और 12th में पढ़ना है। इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है साइटोप्लाज्म में। इट इज कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीट टूट जाता है और फिर ये जगह लेता है। एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड इथेन अल्कोहल आर लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन अल्कोहल ये होता है और लैक्टिक एसिड ये होता है। इथेन अल्कोहल, CO2, लैक्टिक एसिड, ये 3 एंड प्रोडक्ट होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इट इज O2 नॉट रिक्वायर्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल और फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन जगह लेती है मसल सेल में, उसके बाद डिमांड होता है क्योंकि एनर्जी की। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ये होती है मसल सेल में, उसके एनर्जी का डिमांड ये फुल करती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ये होती है मसल सेल में। द पार्टिकल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज के पार्टिकल होते हैं वो टूट जाते हैं और वहां प्रोड्यूस होते हैं लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है पार्टिकल में और वहां प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। द इंक्रीज ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीजन की सप्लाई जब इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है, तो उसके बाद ये कहता है लैक्टिक एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, और उसके बाद वो जाता है वाटर में। लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में होता है, यही लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ नंबर दिए गए, आप लोग जिनका जल्दी से स्क्रीनशॉट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।